हरे कृष्ण। तो कल सीता नवमी है, इसलिए माता सीता के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। ये श्लोक का थोड़ा बैकग्राउंड करते हैं। चैतन्य महाप्रभु दक्षिण यात्रा टीचिंग टूर पे निकले, प्रचार कार्य पे निकले चैतन्य महाप्रभु, और वे यात्रा करते हुए दक्षिण मथुरा, सदन मथुरा, जिसको आज मदुराई के नाम से जाना जाता है, तो वहां पहुंचे। और वहां एक, क्योंकि महाप्रभु सिर्फ ब्राह्मणों के घर जाते थे, वो भी भक्तों के घर में, तो उनको पता पड़ा रामदास विप्र के बारे में। भगवान श्री राम का बड़ा भक्त है। गए और रामदास विप्र के पास गए तो उन्होंने कहा ठीक है, आप आइए, दर्शन लीजिए, नहा धो के आप अपना स्नान करके गायत्री करके दोपहर तक मैं प्रसाद रेडी रखता हूँ। तो महाप्रभु दर्शन लेके और स्नान वगैरह करके कृतमाला, वहां पे नदी है, वो अभी भी है, कृतमाला और वैगई, दो नदियों का नाम दिया हुआ है यहाँ पे। तो कृतमाला में स्नान किए और फिर आए। जब आए तो दोपहर के 12 बजे थे। तो महाप्रभु ने देखा प्रसाद रेडी नहीं है। बोले रामदास, प्रसाद क्यों नहीं बनाया भाई? बोले प्रसाद कैसे बनाऊं, हम तो जंगल में रह रहे हैं, इधर तो न डी मार्ट है न रिलायंस मार्ट है, किधर से शॉपिंग करूंगा मैं? अभी बैठिए आप, लक्ष्मण गया है बाजार में, उधर से कुछ लेके आएगा, तब फिर माता बनाएगी, फिर आपको दिया जाएगा। वो चेतना देखिए रामदास विप्र का, वो उस चेतना में चले गए थे। क्या स्तर होगा भक्ति का। अगर हमको कोई बोले प्रसाद बनाओ, तो हम सिर्फ एक ही कारण है प्रसाद नहीं बनाने का, वो है हमारी आलस, क्योंकि सामग्री सब है। लेकिन रामदास विप्र क्यों नहीं बना रहे हैं? लक्ष्मण गया है बाजार, बाजार मतलब जंगल से कुछ भी फल फ्रूट लेके आएगा, सब्जी वब्जी, फिर उसको बनाएंगे। तो प्रभु बड़े आनंद में आ गए। बोले इसका स्तर कितना ऊंचा है, हाँ, भक्ति का। तो ठीक है, बैठ गए महाप्रभु, और क्या करेंगे, तो अभी है ही नहीं तो क्या करेंगे। और आस्वादन कर रहे हैं महाप्रभु अपने भक्त का ये भाव का। फिर लक्ष्मण आए, माता सीता ने कुकिंग किया, फिर ब्राह्मण ने कुकिंग किया बेसिकली, और फिर महाप्रभु को प्रसाद दिया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, तीसरा पहर वहां लिखा है, प्रभुपाद जी बोलते 3 बज गए थे महाप्रभु को प्रसाद लेते लेते, लेट हो गया। तो महाप्रभु ने तो पाया, लेकिन रामदास विप्र नहीं पा रहे हैं, बड़े दुखी बैठे हैं। तो महाप्रभु बोले तुम प्रसाद क्यों नहीं पा रहे हो और इतने दुखी क्यों हो, क्या चीज है जो तुमको इतना सता रही है? तो रामदास कहते हैं देखो, बड़ा दुख है, ये असुर रावण ये कैसे माता सीता को हाथ लगा सकता है? माता सीता जो पवित्र है, उनको हाथ कैसे लगा सकता है रावण? ओ, लेके चला गया। तो महाप्रभु ने उस समय उनको समझाया, उस समय भगवान है, अंतर्यामी, उनको तो पता है। तो उन्होंने पूरा बताया कि देखो माता सीता का अपहरण नहीं हुआ। जब रावण आया था सीता के सामने, तो तुरंत माता सीता ने अग्नि का आह्वान किया और खुद चली गई अग्निलोक पे और छाया सीता को भेज दिया। तो रावण जिसे किडनैप करके ले गया, अपहरण किया रावण ने जिसका, वो छाया सीता है, ओरिजिनल सीता नहीं है। क्योंकि सीता पवित्र है, उनको कोई छू नहीं सकता। फिर प्रभुपाद जी बड़ा सिद्धांत से बताते हैं कि आध्यात्मिक चीज को या आध्यात्मिक व्यक्ति को कोई भौतिक चीज से छुआ नहीं जा सकता। तो रामदास विप्र को थोड़ा ठीक लगा, बोले ठीक है महाप्रभु आप जैसा कह रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रसाद खाए, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। फिर महाप्रभु वहां से जाते हैं रामेश्वरम। रामेश्वरम में ब्राह्मणों के साथ चर्चा होती है, तो एक ब्राह्मण पढ़ रहा होता है कुर्म पुराण, उसमें यह वाला श्लोक पढ़ता है। तो महाप्रभु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, बोले ये देखो यही ब्राह्मण को चाहिए, अगर मैं उसको ये कुर्म पुराण जाके दिखाऊंगा तो उसका विश्वास पक्का हो जाएगा। तो इससे क्या सीखते हैं? शास्त्रों पे विश्वास।
कैसा ब्राह्मण होगा जिसका शास्त्रों पर विश्वास नहीं, तो फिर ब्राह्मण कैसा? इतना विश्वास होगा रामदास विप्र का, जिन्होंने ये महाप्रभु उनके लिए ग्रंथ लेके आए और उन्होंने इतना विश्वास किया। तो महाप्रभु ने क्या कहा वो ब्राह्मणों को जो रामेश्वरम में थे, बोले एक काम करो कि ये तो बहुत पुराना हो गया है और एक और कॉपी बनाओ इसकी। तो कॉपी बनवाए। अब वहां पे ऐसा कोई जेरोक्स मशीन था नहीं और पेपर तब मिलता था। अभी पेपर बड़ा महंगा हो गया है। हाँ, मैं आनंद तीर्थ प्रभु से बात कर रहा था, बोले पेपर आ ही नहीं रहा है, पल्प आता है यूक्रेन से तो आ ही नहीं रहा है, तो पेपर महंगा होता जा रहा है। तब पेपर ही नहीं था, ना जेरोक्स मशीन थी। तो महाप्रभु ने लिखवाया और महाप्रभु क्या बोलते हैं, देखो वैसे भी ये पुराना हो गया है, नया वाला आप लोग रखिए अपनी लाइब्रेरी में, पुराना वाला मुझे दे दीजिए। क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कि पुराना वाला रामदास विप्र को दिखाऊंगा तो बोलेगा ओरिजिनल है, नया बनवा के बोलेंगे आप लिख के लाए हो अपने हिसाब से। कलयुग आ चुका है ना, तो महाप्रभु पुराना वाला ले लिया, ओरिजिनल वाला मैन्युस्क्रिप्ट, और वहां पे नया लिखवा के रखवा दिए। और फिर रामदास विप्र के सामने आके यही वाला श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु तब लौटकर दक्षिण मथुरा आए और कुर्म पुराण की मूल पांडुलिपि रामदास विप्र को दी, और फिर ये श्लोक रामदास विप्र ने पढ़ा। और ये पढ़ के इतना आनंदित हुए रामदास विप्र की सीता का अपहरण हुआ ही नहीं। तो फिर बोले महाप्रभु को कि आप स्वयं रामचंद्र हैं, आप और कोई नहीं है, आप रामचंद्र हैं, सन्यासी के रूप में मुझ पे कृपा करने के लिए आए हैं, मुझे दर्शन देने के लिए। तो उस दिन तो प्रभु मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया क्योंकि दुखी मन था, पता नहीं कैसा मैंने बनाया था, लेकिन आज आप रुक जाइए। हाँ, आप आए हैं तो यहाँ रुक जाइए, मैं कुछ अच्छे से आपकी सेवा कर लूं। और फिर बड़ा सुंदर व्यंजन, स्वादिष्ट भोजन बना के और महाप्रभु को खिलाए, डिनर, इसमें प्रभुपाद जी लिखते डिनर खिलाया। तो ये सीता अपहरण की कथा है। अब थोड़ा इसको डिटेल में जाते हैं रामायण में और समझते हैं कि क्या हुआ था, कितने कैरेक्टर हैं उस पूरे एपिसोड में, कौन कौन इन्वॉल्व था सीता अपहरण में, मतलब कितने कैरेक्टर इन्वॉल्व। भगवान राम, तो वो गए थे ना हिरण के पीछे, लक्ष्मण, रावण, सीता और मारीच। तो सब कुछ हमको सीखने को मिलता है, उस पर थोड़ा हम चर्चा करेंगे। तो मारीच से क्या सीखने को मिलता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सबसे पहले अपना उद्धार का सोचो, अपनी भक्ति, अपनी प्रगति के बारे में सोचो, क्योंकि भौतिक संसार फंसाने वाला है। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, राधा रास बिहारी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मारीच के पास जब रावण पहली बार आया तो राम कहते ही, राम सुनते, रा सुनते मारीच पूरा थर 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 कांपने लग जाता है। तो उस समय तो रावण को समझा के भेजा, लेकिन जब दूसरी बार रावण आया तो मारीच के समझाने पर भी रावण नहीं समझ रहा था। तो फिर रावण ने कहा, मारीच ने मना कर दिया। रावण ने कहा देखो मारीच, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो हो सकता है राम तुमको मार दे, नहीं दोगे तो तुमको अभी मार दूंगा। मरना तो तुम्हारा है, टाइम तुम्हारा पूरा हो गया, अब तुम डिसाइड कर लो। तो मारीच ने सोचा ये असुर के हाथ मरने से अच्छा है राम के हाथ मृत्यु मिले ना। राम के हाथ मृत्यु किसको नहीं चाहिए, बोले असुर के हाथ से कौन मरना चाहेगा। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था और शिशुपाल इतनी निंदा कर रहा था तो भीम को बड़ा क्रोध आया। भीम ने अपनी गदा उठाया और मारने के लिए दौड़ा शिशुपाल को। कृष्ण ने रोक दिया, क्योंकि अगर भीम के हाथों मारा जाता तो वो गति नहीं मिलती कृष्ण के हाथों जो मारा गया। तो मरीच ने सोचा कि राम के हाथ से मरना ज्यादा अच्छा, इसलिए उसका बेनिफिट। हालांकि रावण का सेवा करते हुए मरा, लेकिन ठीक है, अपना उद्धार कर लिया।
फिर दूसरा हम देखते हैं भगवान श्री राम, अपहरण के बाद क्या हुआ। भागवत में श्लोक आया है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि संसार को सिखाने के लिए आए हैं भगवान, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सिखा रहे हैं कि जो स्त्री में आसक्त पुरुष होता है उसकी क्या गति होती है। तो भगवान राम ने वो जो है अभिनय करके दिखाया, वो एक्ट करके दिखाया, जो स्त्री में आसक्त हो जाता है पुरुष तो उसकी गति क्या होती है। और हमने बहुत सारे और भागवत में और जगह पे हम ऐसे सुनते हैं ऐसे चरित्रों का कि स्त्री में आसक्त थे, फिर क्या हुआ। वो भक्त कौन थे जो वैश्या के पास जाते थे, चिंतामणि, बिल्वा मंगल ठाकुर। वो पिता की मृत्यु हो गई है लेकिन वो जा रहे हैं, इतना अंधेरा है, बारिश हो रही है, नदी उफन रही है, सांप को पकड़ के ऊपर चढ़ते हैं। इतना आसक्त जो हो जाता है स्त्री में, उसका क्या गति होती है, ये भगवान राम सिखाते हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं ये सिखाया राम ने। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो तो आपको पता है। दूसरा हम सीखते हैं लक्ष्मण से। राम जब हिरन के पीछे जाते हैं, माता सीता बोलती है हिरन चाहिए, राम बोले ये हिरन असली नहीं है। अरे मैंने बनाया ही नहीं है तो फिर कैसे बनेगा। बनाने वाले तो राम है, बोले मैंने ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनाया ही नहीं है। हाँ, ये जैसे होता है ना, क्या पहले क्या होता था कि लोकल इंडिया में प्रोडक्ट बनते थे, स्टैंप लगता था मेड इन यूएसए। आजकल तो पता नहीं होता है कि नहीं मेड इन यूएसए, तो उसका रेट बढ़ जाता था। तो भगवान बोले कि ये किसी की शरारत है, हाँ, और ये मेड बाय लॉर्ड बोल दिया, लिख दिया, स्टैंप लगा दिया, लेकिन ये मेरा बनाया हुआ प्रोडक्ट नहीं है। तो माता सीता एक स्त्री की चंचलता को दिखा रही हैं, कैसे एक स्त्री चंचल है। इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी भी अगर पति जा रहा है यात्रा पे, टूर पे, यात्रा मतलब ऐसा नहीं कि वृंदावन अगर पति अकेला चला जाएगा माता जी को नहीं लेके, तो फिर माता जी बोले वहीं रहने का, इधर आने का नहीं है। वो तो फिर उसका धर्म है ना, पत्नी बच्चों को ले जाना। लेकिन टूर पे जा रहा है, अभी वो वनवास में जा रहे हैं, तो प्रभुपाद लिखते हैं स्त्री को साथ में नहीं लेके जाना चाहिए। मना तो किया था राम ने, वो प्रभु जी कल बताएंगे, राम रूप प्रभु डिटेल से उसका चर्चा करेंगे वो। तो फिर भी आ गई। अब उन चंचल स्वभाव, बोले नहीं मुझे चाहिए, मतलब चाहिए, उस बड़ा सुंदर है, इसको हम पालेंगे, ये हमको चाहिए, अयोध्या लेके जाएंगे, इतना बड़ा प्लान बना लिया, तो इसको अयोध्या लेके जाएंगे। ठीक है, राम ने बोला ठीक है मैं जाता हूं, और हिरन बहुत जल्दी 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 भागने लगा। हाँ, कभी इधर गायब हो जाता इधर, क्योंकि वो तो राक्षस था, माया। तो राम ने लक्ष्मण से कहा तुम यहां से हिलना नहीं, इधर से जाना नहीं तुम, ठीक है। मुझे कुछ डाउट लग रहा है, मैं जा रहा हूं, क्योंकि ये तो मेरा धर्म है ना। गौर गोविंद स्वामी महाराज बोलते हैं कि पति बने हो तो पति का धर्म भी निभाओ। इसी कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं पत्नी जो मांगेगी वो देना पड़ेगा, समझे, नहीं तो फिर सोच लो। तो फिर गए भगवान राम, अब मरीच मार दिया। एक भक्त बता रहे थे 50 किलोमीटर दूर लेके गया मरीच राम को, 50 किलोमीटर। अब क्या भगवान वहीं खड़े खड़े बाण नहीं मार सकते थे? मार सकते थे। फिर लीला कैसे होगी? फिर डिस्कस करने के लिए क्या रहेगा? तो भगवान तो चाहते हैं ना लीला हो, अपहरण की लीला हो, तभी तो रावण को मारने का बहाना मिलेगा, जाके घर में घुस के मारेंगे। अपहरण ही नहीं करेगा तो फिर क्या दुश्मनी निकालेगा? भगवान ने ऐसे ही कुछ किया है तो लोग निंदा करते हैं, बिना कारण रावण को मार देते तो और निंदा हो जाती। तो करो भाई, तुम किडनैपिंग करो, फिर मैं आता हूं तुम्हारे यहां। ये पूरा प्लान जो बनाया था तो भगवान ने बनाया था। तो राम तो चले गए, मरीच को मारा तो मरीच ने राम की आवाज निकाली,
माया भी था, राम की आवाज निकाली कि हे सीता, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ। राम की आवाज में चिल्लाया, और इधर सीता ने सुना तो पूरा बौखला गई कि मेरे प्रभु को क्या हो गया है। उस राक्षस ने, वो लगता है वो राक्षस ही था, उसने मेरे प्रभु को जो है कुछ हानि पहुंचाई है। लक्ष्मण तुम जाओ। अभी कुछ समय पहले लीला चल रही थी, अभी कालिया वाला आया नहीं ना, गोवर्धन चल रहा, उसके बाद आएगा। तो कालिया में भी ऐसे ही होता है कि हो गया ना, अभी हो गया। तो कृष्ण कालिया के गिरफ्त में होते हैं 2 घंटे के लिए, तो सारे ब्रजवासी रो रहे होते हैं, वो जाना चाहते हैं, नंद बाबा जाना चाहते हैं, लेकिन बलराम जी पकड़ लिए और वो संभाल नहीं पाए, मूर्छित हो गए। यशोदा माता देख के मूर्छित हो गई, सारे ब्रजवासी मूर्छित हो जाते हैं, लेकिन बलराम मुस्कुरा रहे हैं। तो बलराम को पता है, बलराम को पता है मेरा भाई का कैपेसिटी क्या है। कोई बाउंड्री नहीं है भगवान का कैपेसिटी का, तो ये कालिया क्या कर लेगा। हाँ? अब एक आचार्य ये भी बोलते हैं कि बलराम जी को बस एक दुख लग रहा था कि मैं अनंत शेष हूं, मेरे साथ तो कभी ऐसा खेलते नहीं हो आप, एक कालिया के साथ खेल रहे हो, कभी हमारे साथ भी खेलो। तो वो तो आके बस लेट जाते हैं मेरे ऊपर। तो यहां पे भी लक्ष्मण को पता है, तो क्या सीता को नहीं पता है? पता है, लेकिन तो सीता माता ऐसे वचन बोलती है लक्ष्मण को, इतने कटु वचन बोलती है कि लक्ष्मण को जाना ही पड़ता है। और फिर लक्ष्मण चले जाते हैं। ये लक्ष्मण रेखा वगैरह तो कहीं दिया नहीं है, वो तो कुछ प्रोडक्ट बेचने के लिए लोगों ने लक्ष्मण रेखा बना दिया। तो वो चले गए। अब जब पहुंचे तो राम ने उधर मरीच को मार दिया था और लक्ष्मण खड़े हैं। राम ने देखा तुम क्या कर रहे हो इधर। लक्ष्मण ने बताया ऐसा ऐसा हुआ, तो राम ने, इधर तो माता सीता ने बहुत डांटा था लक्ष्मण को, बहुत कटु वचन बोले थे। परम पूज्य राघवेंद्र स्वामी महाराज को बड़ा डिटेल में समझाते हैं, तो बोले बहुत कटु वचन बोले थे, तो आना ही पड़ा। तो राम को ये सुना, जब राम ने, बहुत क्रोधित हुए लक्ष्मण के ऊपर। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एक स्त्री का बात को तुम सीरियसली कैसे ले सकते हो? अरे वो डांट रही, चुप करके सुन लेना चाहिए था, छोड़ के आ गए। फिर महाराज बोलते हैं लक्ष्मण जी सोच रहे हैं, एक शब्द हमें दे रहे हैं, बोले पति पत्नी के झगड़े में नहीं आने का। उधर से भी डांट पड़ती, इधर से भी डांट पड़ती, दोनों के बीच में मेरा पिसना हो गया। तो इसलिए कहते हैं ना, दूसरों के जो झगड़े में बड़ा संभल के बीच में पड़ना चाहिए, नहीं तो मृदंग बन जाएगा, दोनों तरफ से पिटाई पड़ेगा। अब रावण, हम तो शिक्षा लेंगे सीता से, रावण से इसमें लिखा है, प्रभु बताते हैं रावण को सिर्फ धोखा मिला। रावण तो ठगा गया, भागवत में भी है, सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं रावण ठगा गया। वो लेने गया था सीता को, और लेके आ गया माया सीता को, वो भी उसका मृत्यु का कारण बनी। कोई कहते हैं वेदवती ही वो छाया सीता थी, क्योंकि वेदवती ने कहा था कि मैं ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनूंगी। तो जब हम भगवान को छोड़ के और भगवान के सृष्टि को भोगना चाहते हैं, तो माया क्या करती है, भगवान की हमें ठग देती है। क्या रावण भोग पाया? नहीं भोग पाया। भगवान को छोड़ के भगवान की संपत्ति को जो भोगना चाहता है, वो सिर्फ ठगा जाता है, उसको कुछ नहीं मिलता अंत तक। सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, यहां पे महाप्रभु बोलते हैं वो तो सिर्फ ठगा गया। तो इसीलिए संसार में भी हम देख रहे हैं, लोग, इतना पैसों की कमी नहीं है, लोगों के पास पैसों की कमी नहीं आज दुनिया में। चाहे कोविड भी आ गया, पैसों का कमी नहीं है, फैसिलिटी है, रिसोर्सेस है, सब है। इतना रिसोर्स निकाल दिया, जमीन खोद के रिसोर्स निकाल दिया, पूरा आसमान से रिसोर्स उठाया, हर जगह से उठाया, पूरा कंट्रोल ऐसा मनुष्य को लगने लगा है कि मैंने पृथ्वी पर पूरा कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। ठीक है, आपने किया, आपके पास इतना पैसा है, सब कुछ है। और बिल गेट्स है, उसका घर कहां पे पता आपको? अपना एक आइलैंड है उसका,
और उस आइलैंड पे कोई घुस नहीं सकता है बिना उसके परमिशन के। ऐसी सिक्योरिटी लगा के रखी है। उस आइलैंड में उसने बंगलो बना के रखा अपना। और कितना फैसिलिटी है, हम तो कभी गए नहीं है उधर, कोई गया होगा तो पता होगा। तो उसके मूड के हिसाब से उसके घर की दीवारें कलर चेंज हो जाता है, स्क्रीन लगा के रखा। बहुत बहुत फैसिलिटी है उसके पास, इतना ऑपुलेंस है। हाँ, ऐसे ऑपुलेंस हम कृष्ण बुक में, ये तो खैर भौतिक है, इससे अच्छा ऑपुलेंस बनाया था, प्रोटेक्शन बनाया था भस्मासुर ने, भौमासुर ने। और जब कृष्ण मारने आए थे, कनाल बनाया था, फिर इलेक्ट्रिक बनाया था, फिर ये बनाया था, बनाया था, इतना बनाया था, तो भी भगवान घुस के मारे उसको। और ये तो उतना भी पावरफुल नहीं है। तो इतना लोग कंट्रोल करके बैठे हैं। उनसे सिर्फ प्रश्न पूछे कि अभी भी आप असंतुष्ट क्यों हैं, दुखी क्यों हैं? इतना रिसोर्सेज होने के बाद भी दुखी क्यों हैं? क्योंकि आप ठगे गए हो, आपको माया ने ठग दिया है। और क्यों ठगा? क्योंकि आप भगवान को छोड़ भगवान की प्रकृति, भगवान की संपत्ति को भोगना चाहते। हम भोक्ता नहीं हैं, हम सेवक हैं। भगवान की संपत्ति, जैसे हनुमान जी सीता को राम से मिलवाए, भक्त का वही काम है कि जितना भी एक भक्त भिक्षा मांगने क्यों जाता है? क्योंकि जो भी है वो कृष्ण का है, उसको ला के कृष्ण की सेवा में लगाता है। इसीलिए प्रभुपाद कभी नहीं बोले कि मुझे नहीं चाहिए पैसा, ये नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोले पूरा दुनिया का पैसा दे दो, मैं कृष्ण के लिए मंदिर बनाऊंगा, प्रचार करें, क्योंकि सब कृष्ण का है। तो जो उसको अलग से भोगना चाहता है, भगवान को छोड़ सेवा करने की बजाय भोगने का भाव है, उसको दुख मिलता है। तो ये रावण के साथ हुआ, वो बेचारा ठगा गया, भोग भी नहीं पाया, दुख भी मिला, अपने सारे लोग मारे गए, खुद भी अंत में मारा गया। ये होता है जब व्यक्ति भगवान को छोड़ भोक्ता बनना चाहता है, और ये हम सब की गति है। हाँ? इस संसार में इसलिए हम दुख भुगत रहे हैं। अब उसमें दुख भुगतते भुगतते, हाँ, कोई एक ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव। हाँ? इसके पहले भी एक चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, कहते भटकते 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 साधु वैद्य से मिल जाता है, गुरु से मिल जाता है। तो जो भक्त प्रभुपाद से जुड़ गए, जो प्रामाणिक गुरुओं से जुड़ गए, वो समझ गए, और अब धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं? सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं। पुराने अनर्थ हैं वो कभी कभी ऐसे, जैसे वोल्केनो होता है ना, डेड वोल्केनो, हाँ, हमारे अनर्थ भी ऐसे ही हैं, कभी फट जाते हैं तो फिर वो बाहर निकल जाता है, काम खोद लो मसर। लेकिन ठीक है, प्रभुपाद जी बोलते हैं उसका चिंता मत करो, आप प्रोसेस में लगे रहो, ये धीरे 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 पूरा खत्म हो जाएगा, और आप एक शुद्ध सेवक के रूप में उभर के बाहर आएंगे। अब माता सीता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस एपिसोड को लेके। यहां पे क्या लिखा है? इटर्नल कुछ तो था ना, इटर्नल मदर, ऐसा कुछ लिखा था, द ओरिजिनल मदर। कल मदर्स डे बना रहे थे लोग, तो यहाँ पे लिखा है ओरिजिनल मदर। प्रभुपाद जी लिखते हैं इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में ओरिजिनल मदर लिखते हैं। तो माता सीता हमें शिक्षा दे रही हैं कि देखो, सीखो। अब आप लीजिए, माता सीता जो है वो एक शिष्य के समान है, और राम भगवान है, और लक्ष्मण बलराम जी हैं, आदि गुरु हैं। तो जब शिष्य को भोगने का इच्छा हुआ, जब माता सीता को इच्छा हुआ कि मुझे ये हिरण चाहिए, भगवान मना कर रहे हैं लेकिन नहीं चाहिए मुझे, तब क्या हुआ? भगवान से अलग हो गई। जब भोग का इच्छा जागृत हो है तो हम भगवान से अलग हो जाते हैं। हो नहीं था। अच्छा, भगवान एक इल्यूजन क्रिएट करते हैं। भौतिक संसार क्या है? ये भौतिक और आध्यात्मिक संसार अलग नहीं है, प्रभुपाद बताते। वो तो एक चौथाई हिस्सा को बादलों से ढक दिया, तो इल्यूजन बना दिया भगवान ने। अब भगवान के रहते रहते वो इल्यूजन हो नहीं सकता, इसलिए भगवान से अलग किया जाता है जीव को,
और फिर उसको एक इल्यूजन में डाला जाता है और वह सोचता है कि वो आनंद में है, वह सोचता है कि वह भोग रहा है, लेकिन संसार की गति तो हम सबको पता है। हम सब यहां बैठे हैं क्योंकि बाहर दुख मिला इसीलिए तो आए ना। भक्ति में क्यों आए? हाँ, कोई एक आध विरला ऐसा भक्त होगा जो हाँ कृष्ण किधर है कृष्ण, किधर है कृष्ण ढूंढता हुआ आया होगा। ऐसे कम होते हैं। कुछ लोग प्रभुपाद को ढूंढते आ गए थे कि वो एक जो है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु हैं, तो ढूंढते ढूंढते प्रभुपाद के शिष्य कुछ पहुंच गए थे प्रभुपाद के पास, लेकिन बहुत कम होते हैं। तो जीव को अलग कर दिया जाता है, फिर क्या होता है? तो राम अलग हो गए, सीता वहीं रह गई। फिर राम ने क्या बोला? भगवान राम ने लक्ष्मण को बोला जो गुरु है, बोले मेरा नहीं सुन रहा है ये शिष्य, तुम ध्यान रखना। तो गुरु के हाथ में भगवान वो जीव का बागडोर दे देते। अब क्या हुआ देखिए, गुरु के साथ क्या किया। सुना नहीं, उल्टा गुरु को उल्टा सुना दिया। तो जब गुरु नहीं सुनते हैं तो हमारी गति यही हो जाती है, हम आसुरी प्रवृत्ति में फंस जाते हैं। कम से कम अच्छा लक्ष्मण होते तो हिम्मत था रावण का आ जाता, आता भी तो कुछ नहीं कर पाता। वो तो चलो भगवान ने जय जय को वरदान दिया है कि मेरे हाथों मरेंगे, मारता नहीं लेकिन बांध के रख देता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ा बड़ा बोलते हैं ना, बड़ी बड़े ढींगे हाँकता है। जैसे कर्ण, मैं अर्जुन को मार दूंगा, मैं अर्जुन को मार दूंगा। तो भीष्मदेव बोलते तुम वहीं थे ना विराट में, जब विराट का युद्ध हुआ था, कर्ण तुम वहीं तो थे। इतना बोलते हो मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, क्योंकि सबसे पूछा जा रहा था कितने दिन में तुम युद्ध खत्म कर लोगे। तो कर्ण ने बोला आज ही खत्म कर दूंगा, अर्जुन को मार दूंगा। तो भीष्मदेव याद दिलाते हैं विराट के युद्ध में तुम थे ना, हम सब थे, जितने बैठे हैं सब थे। एक अकेला अर्जुन बिना आर्मी के आया और सबको साइड करके जो उसको चाहिए था अंग वस्त्र लेके गया। एक क्षत्रिय का कितना बड़ा इंसल्ट हो गया, उसका अंग वस्त्र लेके चला गया। तो वैसे ही रावण था, वो ढींगे मारता था, मैं ऐसा हूं ऐसा हूं। मैं यमराज को भी पछाड़ दिया, वो यमराज जी को तो ब्रह्मा जी ने रोक दिया था, नहीं तो यमदंड चला ही दिए थे। बड़े प्रकट हुए, बोले मत, ये भगवान विष्णु का शिकार है, इसको छोड़ दो। आएंगे भगवान आएंगे इसके लिए, तो आप छोड़ दीजिए। वाली ने बांध के रख दिया था रावण को, वाली पकड़ के लाया था, ऐसे दबाया था रावण को और ला के अपने आंगन में बांध दिया था। यह रावण की गति है। और जब कैलाश पर्वत के पास गया था, रामायण में लिखा, वाल्मीकि रामायण लिखते हैं, तो कैलाश पर्वत को हिला रहा था। तो शिवजी बैठे थे, माता पार्वती बैठी थी, तो पार्वती को थोड़ा झटका लगा, उनको डिस्टरबेंस हुआ, तो तब पार्वती ने श्राप दे दिया। रावण कितने, वो पूरा है एपिलॉग करके आता है ना रामायण, पहले वाल्मीकि रामायण में लिखा, तो पूरा श्राप लेके आया है। शॉपिंग करने गया था श्राप की, वेदवती से श्राप लिया, सीता अपना इनसे श्राप लिया, पार्वती माता से, नल कुबेर से श्राप लिया, और एक दो जगह से पूरा श्राप कलेक्ट करके आया। कुछ 6 लोगों से श्राप लेता है। तो शिवजी को बड़ा, शिवजी ने पार्वती को बोला चिंता मत करो, ये रावण है। पार्वती ने तो श्राप दे दिया, है ना। माता पार्वती पहले श्राप देती है, फिर शिवजी से पूछती है क्या चल रहा है। चित्रकेतु महाराज को भी श्राप मिल गया, फिर वो शिवजी बताते हैं कि इसको श्राप देने से कोई फायदा नहीं, ये तो भगवान का भक्त है। तो ये भी रावण को श्राप दे दिए। अब ये कैलाश को हिला रहा था, तो जैसे तैसे इसकी उंगलियां नीचे फंस गई। इसके 10 हाथ 20 हाथ थे, उसके 20 हाथ की उंगलियां पूरी फंस गई, और भगवान शिव ने क्या किया, दबा दिए, बैठ गए वो तो। उनको क्या फर्क पड़ता है, वो बैठ गया, सब उनका चल रहा है। 100 सालों तक इसका
ये उंगलियां चपटी हुई थी हाथ, और ऐसा चिल्लाया था रावण, ऐसा रोया था वहां पे। तब जाके कुछ लोग आके बताते हैं कि आप शिवजी को प्रसन्न करो, ये शिवजी दबा के बैठे हैं कैलाश को, और कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करना पड़ रहा है शिव को, तो आप इसको जो है शिव को, तब वो शिव तांडव स्तोत्रम लिखा था रावण ने, बहुत हिट चलता है, बाहर देखेंगे शिव तांडव तो बहुत म्यूजिक में डीजे में बजाते हैं लोग, वो रावण द्वारा लिख गया है। तो मैं एक भक्त से पूछा ये तो शिव की स्तुति है, बोले क्योंकि रावण ने लिखा है, वो तमोगुण रजोगुण से ग्रसित है, इसीलिए वैष्णव उसको देखते नहीं है शिव तांडव स्तोत्र। हम शिवाष्टकम गाते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने बोला, तब उसने प्रसन्न किया, तब शिव जी बोले ठीक है जाओ। तो ये गति होता है। तो यहां पे माता सीता ने अगर बात मान ली होती और लक्ष्मण रुक जाते, ये सब होता नहीं, अयोध्या नहीं लौट पाता, फिर सॉरी लंका नहीं लौट पाता, उसको वहीं बांध के रख देते, राम आते उसको खत्म कर देते। तो गुरु का नहीं सुनने से क्या दुर्गति होती है, ये इसमें समझाया गया है। कितना सहना पड़ा, अशोक वाटिका में कितना सहना पड़ा, कितने वो असुरियां थी, राक्षसियां थी, वो कितना परेशान किया, रावण ने कितना परेशान किया, और उस एक माता सीता को निकालने के लिए कितना बड़ा युद्ध हुआ। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं ना, एक जीव को भक्त बनाने के लिए 200 गैलन खून जलाना पड़ेगा, ये उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। तो हम भगवान से अलग हो गए हैं। प्रभुपाद जैसे आचार्य आके इतना प्रयास कर रहे हैं, अपना खून जला रहे हैं कि हमको भक्ति में बढ़ाया जाए, हमको भगवान के पास वापस ले आया जाए। हम चलते चलते चलते, गुरु बोल रहे हैं चलते रहो, बस मैं जो बोल रहा हूं करते रहो, तुम पहुंच जाओगे। अंत तुम्हारा जो ये गाड़ी पे बैठोगे तो बैकुंठ में ही उतरोगे। लेकिन हम गुरु को आज्ञा को छोड़ देते हैं, अनादर कर देते हैं। तो गुरु की नहीं सुनने से गति ही होती है, गति इतनी होती है कि हजारों हजारों उदाहरण है। हम लोग के जीवन का भी उदाहरण है कि नहीं मानने से क्या होता है। और छोटा सा बात, अब मेरे को एक बात याद आ रही है, बहुत पुरानी 2009 की बात है, पर्सनल है, लेकिन कैसे दुर्गति होती है थोड़ा उसको एक्सप्रेस कर देते हैं, शायद समझ में आ जाए। 2009 में मैं हैदराबाद में जॉब कर रहा था, और हम आते थे, 16 घंटे ट्रेन थी, तो इधर मीटिंग्स होती थी, आरजीबी मीटिंग तब होती थी, जीबीसी मीटिंग, सेवा करने का मौका मिलता था, सैटरडे संडे छुट्टी, आ जाते थे ट्रेन से। 32 घंटे का ट्रैवल और 20 घंटा यहाँ पे रुकना। एक बार आ गए, महाराज यहीं पे थे, तो सुंदर रूप प्रभु ने कहा कि आप जाओ महाराज को लेने के लिए। तो मैं एयरपोर्ट गया, और वहीं से महाराज को खारघर जाना था। तो मैं गाड़ी में पीछे बैठा था, बातचीत चल रही थी। हम लोग खारघर पहुंचे। खारघर आप मंदिर जाने से पहले देखेंगे बहुत बड़ा चौक आता है, उत्सव चौक बोलते हैं। तो हमारी गाड़ी रात को 9 बजे वहां पहुंची, महाराज की कार, मैं पीछे बैठा था। तो महाराज को पता था मुझे वापस हैदराबाद जाना है, मेरी ट्रेन जो है वो पूना से बुक है। तो महाराज बोले मुझे कि देखो चक्रवर्ती, यहां से तुम 2 घंटे में बाय रोड पूना पहुंच जाओगे। ट्रेन कब की है तुम्हारी? कल शाम की 5 बजे की ट्रेन है, तुम 2 घंटे में पूना पहुंच जाओगे। ये रात को 9 बजे उत्सव चौक पे महाराज ने मुझे कहा। अब मैंने बोला ठीक है, महाराज ने अपना कह दिया, बुद्धि थी नहीं, करना तो वही है जो हमको करना है। इंडिपेंडेंस से क्या मिलता है अभी पता पड़ेगा। अगला दिन था एक, फिर महाराज के साथ मंगल आरती हुआ, फिर मॉर्निंग वॉक हुआ, लेक्चर सुना। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, संडे था, हमको नहीं पता संडे होता है तो मेगा ब्लॉक होता है। सारी ट्रेनें, सिर्फ कहने की बात है, बॉम्बे की लोकल ट्रेनें टाइम पे चलती हैं,
सब ट्रेनें लेट चल रही थी। तो मैं सोचा कि चलो अब एक काम करता हूँ, ट्रेन से दादर चले जाता हूँ खारघर से, और वही गाड़ी दादर से पकड़ लेता हूँ 1 बजे। क्यों मैं बस से इतना दूर जाऊंगा? ठीक है, अब 10 बजे निकलना था। अभी दुर्भाग्य वहीं से चालू हो गया। तो मैं बोला भाई गुरु महाराज को थोड़ा प्रणाम करूं, दंडवत करूं, फिर तो जाऊं। तो महाराज मीटिंग में थे, दर्शन नहीं मिला। चलो बाहर। अब तब प्रसाद होता था 12 बजे, एकादशी थी 1 बजे। भक्तों ने बोला 1 बजे प्रसाद होगा। अब खारघर में तब कुछ और था नहीं, बेकरी खुलने वाली थी। अब मैं निकल रहा था 10 बजे, बेकरी खुलने वाली, मैं बेकरी में गया, नए भी थे, कोई पहचानते भी नहीं थे। हाँ, अब ठीक है, वहां पे कृष्णा प्रभु है, जो चाहिए पीछे गेट से निकाल देते हैं। तो बोले कि नहीं नहीं, 11 बजे ओपनिंग होगा, महाराज फीता काटेंगे, उसके बाद ही सामान बिकेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मैं बोला प्रभु एकादशी है, मेरे को लंबा जर्नी करना है। बोले नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अब कुछ भी नहीं, प्रसाद भी ब्रह्मचारियों का 1 बजे होता है। मैं बोला चलो, बड़ा एक बैग उठाए, एक लैपटॉप बैग उठाए, निकल पड़े। वहां से गया खारघर स्टेशन। फिर खारघर स्टेशन से मैंने देखा कैसे कैसे जाना है। तो खारघर से जाना था वाशी, वाशी से जाना था थाने, थाने से जाना था दादर। ऐसा ट्रेन ट्रेन चेंज करना था। तो खारघर से जो ट्रेन वाशी में पहुंचाया, उसने पहुंचाया 20 मिनट लेट। दुर्भाग्य वहीं से चालू हुआ। फिर ये 20 मिनट लेट, अभी खाने को कुछ नहीं, पहुंचे 20 मिनट। फिर वहां से और थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ा। फिर वाशी से थाने का ट्रेन, मैं 10:15 बजे निकला खारघर से, मैं थाना पे पहुंचा 1 बजे दोपहर में। पैदल भी जाएगा तो जल्दी पहुंचेगा। ये होता है जब दुर्भाग्य अपने साथ होता है ना, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और मैं थाना स्टेशन पे खड़ा हूं और सामने से हैदराबाद एक्सप्रेस निकल गई, घंटी बज गया। ऐसे मेरा घंटी बजा था उस दिन, सामने से निकल गया। अब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 1 बजे हैदराबाद एक्सप्रेस आती भी है, आज भी वो ट्रेन 1 बजे बॉम्बे आती है, 1 बजे से निकलती है दूसरी ट्रेन। तो मैं बोला दिशा कौन सी है, कौन सा जा रहा है हैदराबाद, कौन सा बॉम्बे जा रहा है, समझा नहीं था। तो बोल सकता है दूसरी ट्रेन हो। पता किया तो वही ट्रेन मेरी निकल गई, उसमें सीट रिजर्वेशन था, अगले दिन जॉब पे जाना था। ये ट्रेन 5 बजे पहुंचाती, अपना बेस में जाके नहा धो के चैंटिंग करके प्रसाद लेके चला जाता। ये प्लान था। फिर यहां पहुंचा और अब थाने पे खड़ा हूं, क्या करें। दिमाग काम नहीं करेगा, जब दुर्भाग्य साथ में होगा ना, तब बुद्धि नहीं काम करेगी। वहां से ट्रेन पकड़ के सामान उठाया है, 1 बज गया, 1:30 बज गया। अब करूं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रेन पकड़ के कल्याण गया, कि कल्याण से दूसरी ट्रेन है कोणार्क एक्सप्रेस, वो मिल जाएगी, वो हैदराबाद ले जाएगी। तो कोणार्क पहुंचा 3 बजे। मैं टिकट काउंटर पे गया, मैं बोला मुझे टिकट दीजिए। बोले नहीं, अभी तो ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी और टिकट तो नहीं मिल सकती, क्योंकि रिजर्वेशन बंद हो गया, जनरल टिकट ले लो। तो बुद्धि काम करनी चाहिए। हाँ, पैसा कमा रहे हो इतना सारा, तो भी बुद्धि नहीं काम की। भाई लाख रुपए महीने का आप कमा रहे हो, एक जनरल टिकट लेके टीसी को 500 रुपए देके क्या नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। क्या एयरपोर्ट आके फ्लाइट लेके नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। लेकिन जब दुर्भाग्य साथ में होगा, जब गुरु का कृपा नहीं होगा, तो बुद्धि नहीं काम करेगी, मति फिर जाएगी। कितने लोगों ने रावण को समझाने का कोशिश किया, उसके दादा नाना माल्यवान ने समझाया, उसके भाइयों ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, सिर्फ बेटा इंद्रजीत ने छोड़ के बाकी सबने समझाया। इंद्रजीत पे सोचा होगा बाप को समझाऊंगा, कल मुझे भी तो यही करना है, तो एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि करने दो बाप को ऐसे, फिर मैं भी ऐसे ही करूंगा। सबने समझाया, लेकिन मति फिर जाती है ना, जब विनाश काले विपरीत बुद्धि। टिकट नहीं लिया, लेना है, ट्रेन जा रही है, चले जाओ, लेना है। अब पूना में बेचारा एक भक्त स्टेशन पे आ रहा है 4 बजे मेरे लिए प्रसाद लेके। अब मैंने उसको फोन किया, ये ट्रेन छूट गया, 7 बजे आना, दूसरी ट्रेन में आ रहा हूँ। फिर उसका भी टिकट नहीं लिया। अब दोपहर का 3:30 बजा है, पानी तक नहीं मिला सवेरे से। तो पानी खरीदा, कुछ फल खरीदा, और इंटरनेट पे जाके बैठा साइबर कैफे में, वहां से बुक किया बस दादर से हैदराबाद। 6:15 बजे की बस थी सायन से।
तो कल्याण से फिर ट्रेन पकड़ के गया सायन। भ्रमण हो रहा है, बस यही ब्रह्मांड है, भ्रमित है, यही भ्रमण होगा जीव का। जब नहीं सुनेगा बात तो भ्रमण होना निश्चित है। फिर सायन में उतरा, वो पहुंच गया 4:45 5:30 बजे मैं पहुंचा। हाँ? थोड़ा सा फल खाया, पानी पिया, 5:30 बजे पहुंच गया। जप नहीं हुआ, ऐसे भागा दौड़ी में क्या जप होगा, 25 में किधर से होगा, तो जब बचा हुआ जप कर रहे हैं। कितने बजे आएगा, 6:15 का टाइम है भाई, 6:15 हो गया, 6:30 हो गया, बस तो पहले लगना चाहिए। आएगा आएगा, बैठिए बैठिए, आएगा। 6:45 बस आया। हाँ? तो बस में बैठा, खिड़की का सीट था, आराम से बैठे, तो जब करेंगे। थके हुए थे जब करते करते। फिर बस चल नहीं रहा, आधा घंटा हो गया, सिर्फ 4-5 पैसेंजर है। फिर सबने हल्ला किया तो ड्राइवर ने चलाया, सब पर्दे वर्दे सब बंद थे। चलते चलते मैं बोला, ये थोड़ा सा नींद भी लगी थी, मैं बोला लोनावला आ गया लगता है, क्योंकि बस गोल गोल घूम रही है। तो पहाड़ों में ऐसे लोनावला में घूमता है ना, मतलब गोल गोल घूम रही है बस, ये तो सीधा रोड है, इतना क्यों घूम रहा है। पर्दा खोल के देखा तो वो जो बस का बुकिंग ऑफिस था उसके बाजू में एक चौक था सायन में, वहीं आधे घंटे से गोल घुमा रहा है ड्राइवर। पर्दे बंद है। हाँ, इल्यूजन में कैसे फंसता, कैसे जीव फंस जाता है, आधा घंटा घुमा रहा है बैठ के वहां पे। अरे ये क्या बात हो गई भाई, ये कौन सा नया सिस्टम है। और ड्राइवर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, घुमा रहा है। फिर आधे घंटे बाद निकाला, फिर चैंटिंग करते करते सो गया। अब चल रहा है, थोड़ा हवा चल रही है, सो गए। सडनली उसने ब्रेक मारा। अब मैंने देखा क्या आया है, पर्दा खोल के देखा, उत्सव चौक। टाइम देखा 9 बजे रात का। 24 घंटे पहले यहीं पे मुझे आदेश मिला था कि 2 घंटे में तुम पूना पहुंचोगे, और मैं 24 घंटे बाद वहीं पे खड़ा हूं। कहीं नहीं जाएगा जीव गुरु के बिना, ये दुर्गति होगा। ये यहां नहीं रुका, फिर उसने लगा दिया मूवी। अभी कैसे चैंटिंग करेगा। रात को 12 बजे आया पूना, कुछ खा नहीं सकते, उसने ढाबा भी रोक दिया, खा नहीं सकते। फिर जैसे सो गए। फिर सवेरे मैं बोला चलो अभी जैसे तैसे कल का जप हो गया, सवेरे जप करके ऑफिस जाऊंगा। तो सवेरे जप करने लगा, 6:30 बजे दूसरी मूवी लगा दिया। कौन 6:30 मूवी देखता है, इसने लगा दिया, पूरा आवाज आ रहा है। मैं हैदराबाद पहुंचा दोपहर में 2 बजे, थका हारा पूरा, लेट पहुंचा ऑफिस, उधर से गालियां अलग पड़ी। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि छोटा सा स्टेटमेंट था, छोटा सा, जिसको मैंने इग्नोर कर दिया। कितना मुझे सहना पड़ा, कितनी भारी दुर्गति हुई। खाने को कुछ नहीं, प्रॉपर कुछ नहीं, कुछ प्लान था सब वेस्ट हो गया। तो जब जीव गुरु का नहीं सुनता है तो ये गति होती है। माता सीता का ठीक है, एक हिसाब से भगवान का लीला है, लेकिन हमको शिक्षा क्या मिल रही है कि उन्होंने लक्ष्मण का, चलो ठीक है आपने जिद किया, राम चले गए, भगवान से अलग हो गए, वो हो गया, लेकिन अब मौका है गुरु के चरणों में शरण लेने का, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हम। शरण लेके भी हम बाहर देख रहे हैं भौतिक संसार में कि क्या मैं मजा ले सकता हूं इधर। जो भी व्यक्ति हो, टू डिसोबे द ऑर्डर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तीसरा हरिनाम अपराध, नाम अपराध में तीसरा अपराध। दुर्गति तो होना निश्चित है उस जीव का। गुरु कितना कृपा करेंगे, एक लिमिट तक आपको समझाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, समझाते रहेंगे, फिर तो भी छोड़ देंगे। छोड़ेंगे मतलब त्यागेंगे नहीं, क्योंकि गुरु त्याग देंगे तो फिर तो हमारा क्या गति होगा हम सोच भी नहीं सकते। सड़ते रह जाएंगे इस संसार में। तो इसीलिए वो लक्ष्मण जी का बात सुन लेते। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि मैं रुकता हूं, राम को कुछ नहीं हुआ, नहीं माने, तो हो गया नुकसान। इसलिए हमको लीला अपनी जगह है, राम कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन हमको माता सीता ये शिक्षा दे रही हैं कि सुनो। यही लक्ष्मण के द्वारा अग्नि परीक्षा हुआ सीता का। लक्ष्मण को ही बोला राम ने क्या, अग्नि जलाओ। एक्चुअली आइडिया सीता का ही था,
क्योंकि राम ने बोल दिया था अभी मैंने तुमको छुड़ा लिया, अभी तुम विभीषण के पास जाओ, शत्रुघ्न के पास जाओ, भरत के पास जाओ, लक्ष्मण के पास जाओ, तुम आजाद हो। और बड़ा भक्तों को बड़ा दुख लगता है पढ़ने का वो सेक्शन, बड़ा पूरा रामायण ही ऐसा लिखा गया है करुण रस में। तो लक्ष्मण को ही सेवा दिया राम ने, जाओ अग्नि परीक्षा, अग्नि जलाओ। फिर वहां से जैसे आज के श्लोक में बताया, ये रामदास विप्र कितने दुखी थे। फिर वहां से जो छाया सीता, एक आचार्य बताते हैं कि हनुमान जी गए थे, सीता को क्या बोले, चलो तुम तो मेरी माँ हो ना, मेरे पीछे बैठ जाओ, हम चलेंगे। सीता बोली देखो 3 कारण बताई। बोले पहले तो तुम्हारा जो हनुमान एयरलाइंस है उसमें सीट बेल्ट भी नहीं है। ये कारण बोला, भाई तुम ऐसा उड़ के जाओ मैं गिर जाऊंगी समुद्र में, सीट बेल्ट तो है नहीं तुम्हारा। हाँ, और तुम इमरजेंसी कहीं भी लैंड कर जाते हो, किसी के मुंह में घुस जाते हो, तो नहीं नहीं तुम्हारे साथ नहीं जाना है। दूसरा, एक तो एक कारण था, दूसरा था कि पर पुरुष को मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, तुम मेरे पुत्र हो फिर भी पुरुष हो तो हाथ नहीं लगाऊंगी। तीसरा, स्वेच्छा से नहीं लगाऊंगी, तो रावण जबरदस्ती लेके गया था। तीसरा कारण था, मेन जो कारण था, कि राम का इंसल्ट हो जाएगा अगर तुम मुझे लेके जाओगे। राम को आने दो, ये रावण का तबाही करने दो, फिर राम मुझे लेके जाएंगे, उसमें राम का नाम होगा। कैसे, अब अग्नि के साथ कैसे चले गए फिर माता सीता, वो तो ओरिजिनल सीता गई है, तो फिर भी छाया सीता थी। तो एक आचार्य बताते अग्नि बैठे उनकी गोद में, अग्नि की गोद में अग्नि की पत्नी स्वाहा बैठी, और स्वाहा की गोद में माता सीता बैठी, और फिर अग्नि लोग गए। डायरेक्ट अग्नि ने छुआ नहीं था। तो यहां पे अग्नि देव, वो छाया सीता अंदर जाती है, और क्योंकि अग्नि लोक में ही है, वहां से जो ओरिजिनल, प्रभुपाद जी लिखते हैं ओरिजिनल मदर, वो वापस आती है राम के पास, तब राम स्वीकार कर लेते। तो ये थोड़ा सा हमने जो सीखा, रावण से सीखा कि भोग करने जाएंगे भगवान को छोड़ के तो ठगे जाएंगे। हाँ? राम से सीखा कि कैसे जो अति आसक्त होता है स्त्री में, उस पुरुष की क्या गति होती है। और मरीच सीखा कि हमारा सदगति किसमें होगा, वो कार्य हमको करना चाहिए। लक्ष्मण से सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट माता सीता से हमें शिक्षा मिली कि कैसे भगवान से तो विच्छेद हो गया है, हम अलग हो गए हैं, लेकिन अभी भी मौका है, भगवान ने गुरु को भेजा है। यहाँ पे भी राम नहीं बोला ना लक्ष्मण को तुम यहीं रोको, तो प्रभुपाद जी को भेजने वाले भगवान है, ध्रुव के पास नारद मुनि को भेजने वाले भगवान है। आप लोग कभी रेडियो टैक्सी में बैठे हैं? ये सब ओला उबर ये सब रेडियो टैक्सी होता है। कैसे आप कॉल लगाते हो बुकिंग करने के लिए या इंटरनेट बुकिंग करते हो, कंपनी में जाता है और कंपनी देखती है आपके लोकेशन कौन खाली है, तुरंत उसको। तो ऐसे ही जब जीव भटकते भटकते संसार में भगवान को स्मरण करता है, भगवान की शरण लेना चाहता है, तो भगवान ये रेडियो टैक्सी जो है इसको अलर्ट कर देते हैं और तुरंत एक भक्त को आपके सामने खड़ा कर देंगे। नारद मुनि को भेजा ध्रुव के पास, प्रभुपाद जी को भेजा है संसार में। आप देखें कई बार आप डिस्ट्रीब्यूशन करने जाएंगे, कोई एकदम तैयार मिलेगा आपको, क्योंकि वो भगवान को ढूंढ रहा था और आप आ गए। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके मन में कुछ इच्छा था कि अगर वो जो रासबिहारी के चरणों में वो फूल है मुझे मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा, तो भगवान दिलाते हैं, कभी अभी मिल जाता है। जैसे कल हमने संडे में कांग्रीगेशन को चंदन दिया, रामरूप प्रभु ने हमको चंदन दिया, जो रासबिहारी को लगा था वो दिया। तो एक माता जी कहती हैं प्रभु जी जब चंदन लगा हुआ था ना, तब बड़ी इच्छा थी कि कैसे मिलेगा हमको थोड़ा सा, और मिल गया। तो वो भगवान अरेंज कराते हैं। तो प्रभुपाद जी को भेजा है, प्रभुपाद ने अपने अनुयायी को भेजा है, तो हम अगर वो मौके का फायदा नहीं उठाएंगे तो फिर तकलीफ में रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Once Sri Prabhupada was talking on the Yoga Beach along with his disciples, and one devotee
he ran. Then he found out that there is a broken glass piece, and then the sun rays are falling on that, and it's reflecting. So Prabhupada commented, just see, he left the association of Guru and running out the broken glass piece. Yeah. So like that, Sitaji, that's what Sitaji's, there is no time, but there are Shivaji Acharyas, they comment. Sitaji is comparatively living entity, and Hanuman is the spiritual master, and then Ram is the God. So there are some mistakes committed, 5 mistakes committed by living entity. So one of them is leave the association of Rama and run after that day golden day. Mirage. Mirage, which doesn't exist. So another lesson is that is there. When leaves the association of God, she has to suffer. Another lesson is that Rama is trying so much. So it shows that how much we suffer because of living association with God. That becomes God also suffers. That is where he comes down searching for God. So life search for the last friend. One more point is that Rama, when Sitaji asked for the golden tail, so okay, Lakshmana was also objecting. Then Rama wanted to lead to the shop of Lakshmana. He took Sita inside the hut. After some time, they came back. So there, Acharya is comment that actually there, Rama took Sita inside. He called Agnidev. He handed over Sita to Agnidev. And so Lakshmana did not understand why. Hmm. Because why did you go immediately later? So later on, when Lakshmana was objecting, he was very obedient disciple of Rama. But first time he became very upset. I did not arrange this sacrifice. I did not arrange this time. Then Rama called her and I said, oh, that's why you went inside. But in the situations, they say that in Ramayana there are Ratna Shlokas. You will like Shlokas. To the many people, they say that even these atheistic people, scholars and all, they say that Ramayana, nowhere it is mentioned that Rama is God. They say that, but Ramayana is God. So it's like it's not like newspaper. We have to understand the inner meanings with the help of the Acharya. So what Acharya is saying that one of the best Ratna Shloka is spoken by Maharaj. It shows that Ramo Vinama Dharma, Sadhu Satya Prajna, Raja Sarveshwara Sarveshwara, Devana Iva Bhagavan. It says Rama Vinama Dharma, Sadhu Prajna. So Rama is the personified Dharma. Then he is Sadhu and then Satya Prajna means you did not know I tasted the sharpness of Rama's arrow spice. You know, from Ayodhya, he shot one arrow. And then I came and fell in the middle of the ocean. That's why it's called Mauritius. Like that. So you don't know. So it's Satya Prajna. Once he releases the arrow, he reaches the target. And then he is the Swami of all the Devatas. lokas. Just like Indra is the Swami of Devas. So they say that this is where actually there are a few people who knew Rama as God. One of them was Marichi. Marichi was good, and then Tara, then Vandoleri. I finished my commenting. Ravanasu was cheated twice. Once he did big tapasya, he was operating in Lord Shivaki, in body money. Then he
gave me Parvati. Then I said, who is this lady? You are a beggar staying in Samshanka. What are you doing with this beautiful girl? Give her to me. And then he's the Atmalingam, he's the Atmalingam, and then Parvati. Then Lord Shiva very Bola Shankar. ले लो Parvati there is that. Sir, husband. Then she prayed to God. अरे बचाओ बचाओ ये राक्षस का प्रेम भेज रहा है. Then Narayana created a duplicate Parvati. Duplicate Parvati. He handed that duplicate Parvati to Mayadara. He went to Narayana. See, Ravana will come. He married this girl to Ravana. Meanwhile, he took the form of a Brahmana. So, Ravana was carrying Parvati. Then he, Yara, he said, Yara. Ravana stood as, what is Yara? And then because the 11th one to be cheated. Because previously also, they were like this. who told 11 Vishnu in the अच्छा ब्राह्मण ओह before also somebody, 10 people, they have cheated, they have asked for Parvati, he cheated. Then you are the 11th one. The original Parvati is in Narakalok with Mayadara. Go and get her. Give this, this is duplicate Parvati. So he took that Parvati and Ravana separated मेरा Mayadara, and then he got married. That is the reason when Hanumanji saw Mandukari, he has mistaken her for Sita. She was so accusing of him. जय यस प्रश्न है हाँ आफ्टर दिस Thank you, Prabhuji. बहुत सुंदर क्लास दी, बहुत सुंदर क्लास है। प्रभु मेरा एक प्रश्न है कि जैसे कि आपने शुरू में बताया कि मारीच जो है वो मारा गया राम के हाथों से और कार्य किया रावण के आदेशानुसार। तो मारीच को भगवत धाम की प्राप्ति हुई या नहीं? ऐसे तो भगवत धाम की प्राप्ति तब होती है जब कृष्ण के द्वारा मारा जाता है कोई तो लेकिन क्योंकि राम के सामने आया और उसकी मृत्यु हुई राम के हाथों भगवान के हाथों क्या भी उसका चेतना था पहले किसके लिए भी वो कुछ काम कर रहा था उसको सदगति मिलेगी वैकुंठ नहीं मिलेगा तो उसको ऐसा जीवन मिल जाएगा कि भक्ति करके अगले जन्म में निकल जाएगा भले और रावण का सेवा कर रहा था लेकिन आया राम के सामने ना भगवान के सामने आके तो हम पूरे शुद्ध हो जाते हैं ना अब भगवान ने बाण मारा तो जिसका जितना भी उसके हृदय में मल था वो सब निकल गया और वो जानता था ये भगवान है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऐसा नहीं कि अज्ञानी था प्रभु जी ने बताया ना वो जानता था कि ये जो है राम खुद भगवान है हरे यस प्रभु You can sit, Prabhu. Hare Krishna. The meaning of Leela is pastimes of the Lord. Somebody has said that it is enacted Rama. Actually, what is the meaning of Leela? Because we think that it is happening in the real sense. But actually, God has already prepared everything. As he said that he is aware who Manisha is and what is going to happen. So this word Leela is somewhat confusing. I mean, what is the difference between something that is real
So Lord is Trikala Jnani. He knows past, present and future to unlimited extent. It's not that he knows what will happen tomorrow. He knows to unlimited extent what will happen. That is Krishna. Krishna, Ram, Narayana. Lord knows everything. What will happen now, what will happen. Whatever Leela he is performing, he is the director, he is the script writer, he is the producer, he is the actor. And he hires other actors who are his devotees. So his pastimes, both answers are true. That he is, in the Leela, but he knows everything because he is organizing everything. He does Leela on a spiritual platform to enjoy and to give enjoyment to his devotees. On a, for our platform, he is doing so that we can learn. We obviously relish what Lord is doing, but we also learn some teaching from that. So he has planned everything. He knows everything. He knows that you will ask this question. He knew before only that you will ask this question. That's why Prabhupada says we have only very little freedom. Little freedom practically means no freedom. That freedom is whether you will go towards the Lord or you will go against the Lord. That freedom is given at every moment. Okay, last question, Prabhu. Time ho gaya, huh? I think you believe, as you told right now that Lakshman और लक्ष्मण ने जो बातें माँ सीता का और तो बोले कि सीता माँ कह रही थी कि वो और राम जी कह रहे थे कि नहीं आप सीता माता के साथ रहो। इस कंफ्यूजन में कि जैसे आपने बताया ना कि आप मृदंग ना बन जाए, तो उस कंफ्यूजन से हम कैसे आउट आए कि हमें इधर का भी ना सुनना पड़े उधर का भी ना सुनना पड़े और दोनों खुश रहे। जैसे यहाँ पे भी लक्ष्मण जी मृदंग बन गए तो उस कंफ्यूजन से हम कैसे बाहर आए? See, आइडियली तो लक्ष्मण जी को भगवान का सुनना चाहिए। वो लीला होने के लिए ये सब हुआ। हमें अपना अथॉरिटी को सुनना चाहिए। फिर हम मृदंग बजें, चाहे तबला बजें, चाहे कुछ भी हो। हम अगर गुरु, ऐसा नहीं है जो गुरु की शरण लेगा तो उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाएगा। देयर इज नो बेड ऑफ रोजेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। समझे? तो गुरु का शरण लेने के बाद भी प्रॉब्लम होगा, लेकिन दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। लेकिन अपने कर्मों को तो काटना पड़ेगा ना। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की।